नमस्कार साथियों, विद्याग्राम हेल्थ केयर में स्वागत है। आज की टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। आखिर ये अपेंडिसाइटिस है क्या? इसे कहते हैं अपेंडिक्स यानी अंडुक शोथ। इसका कारण, साइन सिम्टम्स और बेहतर ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो को अच्छे से वॉच करें। चलिए तो शुरू करते हैं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे ताकि ऐसा वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए तो अब शुरू करते हैं कि अपेंडिसाइटिस है क्या, जिसे कहते हैं अंडुक शोथ। ठीक है, इस आम भाषा में बात की जाए तो अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। यानी जो अपेंडिक्स होती है उसमें सूजन का हो जाना अपेंडिक्स कहलाता है। यह मेनली इन्फेक्शन की वजह से होता है। अपेंडिक्स एक ट्यूब के आकार की थैली जैसी होती है जो अपेंडिक्स होती है। मैं आपको वीडियो जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, यही अपेंडिक्स है। एक ट्यूब की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना। ट्यूब की तरह ये दिखाई आपको देगा। इसमें भी दिखाते हैं, यहाँ पे है, ये देख रहे हैं ना, ट्यूब की तरह दिखाई दे रहा है। यही अपेंडिक्स होता है, ठीक है। इसी में सूजन हो जाने की वजह से पेट दर्द करने लगता है, ठीक है ना। ये कहाँ स्थित होता है? आकार के थैली जैसा होता है जिसमें लिम्फेटिक टिश्यू पाया जाता है, ठीक है ना। लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। ये कहाँ स्थित होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन के एंड में, एब्डोमेन के राइट साइड में पाया जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि अपेंडिक्स किस साइड में होता है, तो आपको क्या बताने कि लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन के एंड में, एब्डोमेन के राइट साइड में पाई जाती है, ठीक है ना। कहाँ पे? एब्डोमेन के राइट साइड में पाई जाती है अपेंडिक्स, ठीक है। अब इसका कारण हम लोग जानेंगे, कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज, ठीक है ना। ये किस कारण से होता है, ठीक है। इसका कारण यह है कि लार्ज इंटेस्टाइन से निकले हुए जो पॉइजन से होते हैं ना पदार्थ, इकट्ठा हो जाने की वजह से अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है ना। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें पॉइजन, ठीक है ना, यानी गंदगी का इकट्ठा हो जाना, जिसके कारण अपेंडिक्स जो होता है वो सूजन यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। ये इसका कारण रहा। अब इसका हम लोग साइन सिम्टम्स जानेंगे। व्हाट इज द साइन सिम्टम्स, यानी लक्षण और संग, ठीक है ना। एब्डोमेन के अम्बिलिकल के पास से सेवर क्लोकली पेन शुरू होता है, ठीक है। मतलब कि जो एब्डोमेन के जो राइट साइड जो होता है, राइट साइड में ये पेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पेन शुरू होता है राइट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, ठीक है ना। राइट साइड के निचले भाग, जो निचले पेट का भाग होता है, शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे दर्द होता है, ठीक है ना। इसके कुछ कारण है, सिम्टम्स का कुछ कारण है जिसके जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है, जी में चलाना और उल्टी आना, ठीक है ना। ये आपका लक्षण हो सकता है। अगर आपको अपेंडिक्स हुआ है तो नोजिया एंड वोमिटिंग होना इसका ये लक्षण हो सकता है, ठीक है। चलिए, और क्या इसका लक्षण हो सकता है, साइन सिम्टम्स? एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज, मतलब कॉन्स्टिपेशन आपका हो गया कि सप्ताह में 2 से 3 बार बाथरूम का होना, ठीक है। फीवर भी हो सकता है। तो मैं ये अपेंडिक्स का ये साइन सिम्टम्स रहा। अब इसका ट्रीटमेंट, किसी भी डिसीज का ट्रीटमेंट से जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट से यानी उपचार क्या होने वाला है, चलिए इसको हम लोग बेहतर से जानेंगे। क्योंकि अपेंडिसाइटिस का सर्जिकल रिमूवर ही इसका समाधान होता है। जो अपेंडिक्स किसी पेशेंट को हो जाए तो उसे सर्जिकल रिमूव ही प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, मतलब कि उसको
सर्जरी के दौरान या लेप्रोस्कोपी वही होता है, लेप्रोस्कोपी के दौरान उस अपेंडिक्स को निकाल देना ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से अपेंडिसाइटिस के पेशेंट का तुरंत ऑपरेशन संभव ना हो, तो अगर किसी कारण से पेशेंट का ऑपरेशन किसी कारण से संभव ना हो, तो उसे ऑपरेशन होने तक पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट पर रखनी चाहिए। ठीक है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट पर उसको रखनी चाहिए। ठीक है, अब इसका हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंजेक्शन में सुफासेफ कितना देना है? 1.5 ग्राम सीरा मार्ग से सुबह शाम 5 दिनों तक लगाना है इसको। सीरा मार्ग आपका हो गया इंट्रावेनस। ठीक है ना, इंट्रावेनस यानी आईवी। ठीक है ना, सीरा मार्ग होता है और आईएम होता है इंट्रामस्कुलर होता है। ठीक है, अथवा में है आपका, अथवा में आप क्या दे सकते हैं? अथवा में आप सुपासेफ दीजिए, या अथवा में आप आगमेटिन इंजेक्शन, आगमेटिन 1.2 ग्राम जो एमोक्सिलिन होता है, ठीक है ना, पोटेशियम, इसको भी आपको सीरा मार्ग से सुबह शाम 5 से 7 दिनों तक आपको इसे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, प्रोवाइड करनी है। फिर से अथवा में है आपका इंजेक्शन में फ्लाइजिल है 100 ml। ठीक है ना, मेट्रोनिडाजोल। ठीक है ना, मेट्रोनिडाजोल 100 ml सीरा मार्ग से सुबह दोपहर शाम 1/3 टाइम इसको जो है आपको लगाना है। आपको भी इसको इंट्रावेनस, ठीक है ना, इंट्रावेनस के माध्यम से इसको लगाना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्याग्राम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं ऐसा ही टॉपिक से लेकर हमेशा आते रहता हूँ। ठीक है, चलिए अब तथा इनके साथ में आपको जैसे कि मैं ये 3-4 मेडिसिन में बताया हूँ इंजेक्शन, इनके साथ में अगर कोई इनके साथ में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तीनों के साथ मतलब तीनों में से कोई आप दे रहे हैं, तो इनके साथ में आपको क्या देना है? इंजेक्शन में मिकास्टर यानी अमिकासिन 500 mg सीरा मार्ग से सुबह शाम देना है 1/2। ठीक है ना, 1/2 आपको देना है सीरा मार्ग से इंट्रावेनस के माध्यम से आपको सुबह और शाम देना है। ठीक है, अथवा में आप इंजेक्शन में जेंटासिन, ठीक है ना, जेंटासिन 2 ml, जेंटामाइसिन इसका कंपोजिशन है 80 mg, इसको भी आपको सीरा मार्ग से दिया जा सकता है। इनके साथ में आपको क्या देना है? इनके साथ में आपको कैप्सूल देना है। कैप्सूल में क्या होगा? आगमेटिन। ठीक है ना, कैप्सूल में आगमेटिन 625 mg जो एमोक्सिलिन होता है पोटेशियम, एक कैप्सूल सुबह शाम आपको प्रोवाइड करनी है। एक कैप्सूल जो है आपको सुबह शाम पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, चलिए और भी टैबलेट है उसके बारे में। देखिए, किसी भी डिसीज का ट्रीटमेंट बहुत ही जानना जरूरी होता है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग मैसेज करें, और जिस टॉपिक को आप नहीं जानते उस टॉपिक को भी आप पिन करें वहाँ पे, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ। अथवा में आप टैबलेट में सेफ्टन 500 mg, सिप्रोफ्लेक्सिन होता है, इसका कॉम्बिनेशन सुबह शाम 1/2, सुबह शाम 10 दिनों तक आपको इसको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, 10 दिनों तक आपको इसको देनी है। अब अथवा में क्या है? अथवा में फिर से टैबलेट है सिप्लोक्स। ठीक है ना, सिप्लोक्स अथवा में। ठीक है, उसका कैप्सूल सेफडीन 300 mg सुबह शाम, इसको भी आपको 1/2 सुबह शाम 10 दिनों तक देनी है, प्रोवाइड करनी है। अब दर्द निवारण हेतु जब दर्द होखे, पेशेंट को जब दर्द होखे, तो दर्द निवारण हेतु हम लोग क्या देंगे? टैबलेट में ओवेरान। ठीक है ना, टैबलेट में ओवेरान SR
50 mg आपको देनी है, ठीक है ना। कब देनी है? शाम को देनी है, ठीक है ना। अगर इससे पहले जो मैं उपयुक्त जो दवा मैं बताया हूँ, मेडिसिन और कैप्सूल इंजेक्शन जो मैं बताया हूँ, अगर उससे ठीक ना हो तो उपयुक्त दवा से ठीक ना हो तो दवा से दर्द उपयुक्त दवा से दर्द आराम ना हो तो आप इंजेक्शन में डायनापार एक्वा, ठीक है ना, जब जरूरत हो तब लगाया जा सकता है, ठीक है ना। जब दर्द हो तो, जब इतने सारे मेडिसिन इंजेक्शन से अगर आराम ना मिले तो, आपका जो दर्द है उसको रिलीफ ना मिले तो आप इंजेक्शन में डायनापार एक्यू डिक्लोफेनिक सोडियम 75 mg दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में एंटासिड के तौर पे, ठीक है ना, इसके साथ में एंटासिड के तौर पे आप कैप्सूल में ओमी यानी ओमिप्राजोल, ठीक है, 20 mg एक कैप्सूल सुबह शाम भूखे पेट देना है। सुबह शाम भूखे पेट, यानी सुबह में 1/2, यानी आप जब आप सुबह में उठते हैं फ्रेश होते हैं तो उस समय खाली पेट लेनी है, और शाम को खाने से आधा घंटा पहले आपको, 1 घंटा पहले आपको इस टैबलेट को ओमिप्राजोल को कैप्सूल को ओमिप्राजोल को आप ले सकते हैं, ठीक है। अथवा में आप रेंटेक ले सकते हैं, रेंटेक ले सकते हैं 150 mg 1 गोली सुबह शाम, 1/2 1 गोली सुबह शाम जो है आप इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर से अथवा में है आप सिरप में है जेलुसिल 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम 1/3 सुबह दोपहर शाम आप इसे दे सकते हैं इस सिरप को, ठीक है ना। अगर एसिडिटी बने तब, एंटासिड यानी एसिडिटी बने तब आपको इसको लेनी है, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा? ये जो है वीडियो, इसका इंस्ट्रक्शन जान लेना बहुत जरूरी होता है। वीडियो में दिखाई गई और बताई गई दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं ले, ठीक है ना। जो भी इस वीडियो में मेडिसिन आपको बताई गई है, डॉक्टर के सलाह के बिना आपको लेना नहीं है। ये जो वीडियो है मेडिकल उद्देश्य पर्पस के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखिए, और नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए ताकि ऐसा वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में टॉपिक के साथ। आज हम लोग अपेंडिक्स के बारे में पढ़े हैं, तो आप लोग क्लियर समझ में आएगा कि अपेंडिक्स से कहाँ स्थित होता है, अपेंडिक्स कहाँ स्थित होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के एब्डोमेन के राइट साइड में ये स्थित होता है, ठीक है। अगर ऐसा आपको लक्षण साइन सिम्टम्स देखने को मिले तो जरूर आप लोग डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, उससे जरूर परामर्श लें, सही समय पर इलाज जरूर करवाएं, नहीं तो ऐसी स्थिति जो होती है ये फटने के भी चांस होती है, ठीक है। चलिए तो मिलता हूँ अगले टॉपिक्स में। जय हिंद जय भारत।